हेलो एवरीवन, सिमरस टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज एक और टैरो सेशन हम करने जा रहे हैं और ये लव रीडिंग होने वाली है। और आज हम देखेंगे नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि ये जो नवंबर और अक्टूबर का टाइम आता है, इसके चलते चलते कुछ ना कुछ तो नया टर्न आता है लव लाइफ में। ये अक्सर मैंने ऑब्जर्व किया है। 10 of Wands, the Fool, 9 of Swords, किंग ऑफ कप्स। अच्छा, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सॉन्ड्स। मुझे तो ऐसा लग रहा है ज़्यादातर लोगों के लिए जो ये रीडिंग देख रहे हैं सिमरस टैरो के, आपकी लव लाइफ में जो नेक्स्ट होने वाला है वो ये आपके एक्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ है। या तो योर एक्स इज कमिंग बैक, और या फिर कुछ ना कुछ आपके पास्ट से जो आपका एक पेनफुल पास्ट रहा है आपका लव रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ वापस से आपकी लाइफ में अभी नॉक करेगी। और इसका रीज़न मैं अभी बताऊंगी, हम डिस्कस करेंगे। पहले हम आपके ऑरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं। ट्रैवलर, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। Great teacher, learn from spiritual experiences. And direction guardian, choose your path. आपका सारी चीज़ें ऐसे आ रही हैं कि आपने जो अब तक सीखा, जो आपने पास्ट से मूव ऑन किया, जो आपने लर्निंग ली है, उस बेसिस पे आगे कहाँ बढ़ना है। ये तीनों ऑरेकल इस चीज़ से रिलेटेड बात कर रहे हैं। और हमने बात भी की। 10 ऑफ वॉन्ड्स जो बताता है वो बताता है एक रिलेशनशिप में उसी उसी दुख में घूम घूम के अपने आप को इतना टॉर्चर करना। और वो चीज़ कहीं ना कहीं आपकी रीडिंग में मुझे ये बता रही है कि आपने बड़ी मुश्किल से पास्ट से उस पास्ट से रिलेटेड जो भी आपके एक्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो लव लाइफ में आपके एक्स से रिलेटेड जो पेनफुल एक्सपीरियंस, पेनफुल यादें आपकी रही, एक्सपीरियंस रहा, यादें भी नहीं, उससे बड़ी मुश्किल से आप बाहर निकले। बाहर निकल के आपने एक नई शुरुआत अपनी शुरू ही की है, या शुरू कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। अब एट प्रेजेंट आप बहुत इमोशनली स्ट्रांग हो चुके हैं। वाओ। और क्योंकि पहली चीज आपका, ये हम एक्स की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स में ये जो फादर है, ये अपनी बेटी के प्यार में वो चली जाती है। पहले तो उसको, क्योंकि वो उनकी मर्जी के खिलाफ एक शादी करके चली जाती है, तो पहले तो वो उनसे बातचीत करना बंद कर देते हैं, कांटेक्ट बंद कर देते हैं। और उसके बाद, उसके जाने के बाद उनको बहुत ज़्यादा याद आती है और उसकी तलाश में वो निकलते हैं, लेकिन वो मिलती नहीं है। और जहाँ वो पहुँच जाते हैं, वो उस तलाश में, उस जर्नी में इतने थक जाते हैं, उन्हीं यादों में, उस पेन में, कि धीरे धीरे उनके प्राण ही निकल जाते हैं। और वहाँ जहाँ वो गिरते हैं, उनके कान से ये पेड़ उगता है, जिसके फ्रूट्स जो हैं वो कान की शेप के ही आते हैं। ये जापान की फेरी टेल है। इसीलिए 10 ऑफ वॉन्ड्स में हम बात कर रहे हैं कि एक पेनफुल साइकिल जो रिलेशनशिप को लेकर है, कि आपकी जहाँ कदर नहीं हुई, वहाँ से आपने और वो चीज़ आपको छोड़ के चली गई। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था
लेकिन उसके बाद आपने बड़ी मुश्किल से उस पेनफुल साइकिल, क्योंकि ये 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो एक पेनफुल पास्ट, पेनफुल एक्सपीरियंस को आपने बड़ी मुश्किल से एंड किया। फिर आपने एक नई शुरुआत करी। द फूल का कार्ड न्यू बिगनिंग की बात करता है। आपने एक ऐसी नई शुरुआत करी जहां आपको पता था पेन बहुत था आपके, लेकिन फिर भी आपने एक होप रखते हुए, नई रिस्क लेते हुए नई शुरुआत करी। और ये नई शुरुआत किसी किसी के लिए आपकी एक नई लव लाइफ के बारे में बात करती है। आपका कार्ड ये बता रहा है आपने एक नई लव को एक और चांस देने के लिए अपने आप को तैयार किया, और ये आसान नहीं था आपके लिए, क्योंकि आपने जो एक्सपीरियंस किया उसको ख़त्म करना, उसको लेट गो करना, और उससे अपने आप को बाहर निकाल के एक फिर से उस लव को, अपने आप को चांस देना, ये आसान नहीं था, पर आपने ये किया है। और अब आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं। आप बहुत मजबूत हो चुके हैं। जब ये लव की या इमोशंस की बात आती है, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। वो जो कमज़ोरी थी आपकी, आपकी अब वो ताकत है। अब कोई आपको हिला नहीं सकता। आपके दिल को जो जितना वुंड मिलने थे, जितने वुंड्स थे, वो आपने खुद ने ही बड़ी मुश्किल से, बहुत एफर्ट लगा के, बहुत मेहनत लगा के आपने उसको हील किया है। और आप अब मजबूती से, जहाँ आप एट प्रेजेंट लाइफ में हैं, अपने लव या रिलेशनशिप्स में अपनी फीलिंग्स को लेकर आप बहुत बेटर जगह हैं। एक्स की हमने बात की इस कार्ड से, और एक्स की ही बात नाइन ऑफ सॉर्ड्स भी है, कि उनको, जो आपके एक्स थे, उनको अब बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि उन्होंने किसी और की बात सुन के, उस डर में कि पता नहीं क्या हो जाएगा, आप उनके साथ आगे निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे, ये रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, वगैरह वगैरह, उनके दिमाग में ये इनसिक्योरिटीज़ थी। इसके चलते उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया। आपके साथ उनका जो रिलेशनशिप था, अच्छा खासा रिलेशनशिप था, वो सिर्फ डर के कारण, इनसिक्योरिटी के कारण आपको उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र कराया, और आपको छोड़ के एक अलग ही दिशा में चले गए। लेकिन अब उनको वो पछतावा हो रहा है, और दे आर कमिंग बैक। बेसिकली ये कार्ड्स ये बताते हैं। ओरेकल ये बोल रहे हैं, जैसे किंग ऑफ कप्स, कप्स में हमने बात करी, आपने बहुत मेहनत करके अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। पावर, सिर्फ कंट्रोल ही नहीं किया है, आप जान गए हैं कोई भी मुझे अब हर्ट करने लगे तो मुझे कहाँ स्टॉप करना है, कहाँ नो बोलना है, कहाँ यस बोलना है, कितना मुझे अपने आप को इन्वॉल्व करना है, कितना मुझे अपने आप को उस रिश्ते में डिपेंडेंसी में आने देना है, वगैरह वगैरह। ये सारी लर्निंग ली है आपने, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। और ये आपने बहुत मेहनत करी है इस किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज में आने के लिए। आसान नहीं था। आपने अपने पास्ट से भी, जो आपने पेन से भी जो सीखा, वो आपने किसी को बदुआ नहीं दी, किसी का कुछ बुरा नहीं चाहा, लेकिन उस पेन ने आपको किस तरह से सिखाया कि आगे से ठोकर नहीं खाना, आपने उसको उसी तरह से लिया। यानी आप शुरू में तो बहुत ज़्यादा आप हर्ट हुए, वुंडेड हुए, आपको समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे आपने उस पेन से ही लर्निंग ले लेके अपने आप को हील किया, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आए, और अब आप बहुत ज़्यादा हील्ड हो चुके, बहुत पीस में हैं आप उस पास्ट को लेकर। तो इवन अगर आपका एक्स आ भी गया, तो अब वो आप नहीं हो जो पर्सन वो छोड़ के गए थे आपको। यू आर नॉट दैट पर्सन एनी मोर। आप एकदम नए हैं, नए तरीके से चीज़ों को देखने लगे, नए तरीके से लव को समझने लगे, फील करने लगे हैं। और अब अगर किसी रिलेशनशिप में यहाँ पर आप हैं भी, तो अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा हील्ड, बहुत ज़्यादा फ्री, बहुत ज़्यादा लिबरेटिंग जो लव का फीलिंग होती है, वो आप महसूस करते हैं, उतना लाइट फील करते हैं। अब आपका हार्ट बहुत हील हो चुका, तो आपके सामने आपके एक्स आ भी जाएं, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई फ़र्क पड़ेगा, और आपके मन में उनको लेकर कुछ गलत भावनाएं भी नहीं हैं। मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। आपका ऑरेकल भी यही बोल रहा है कि आप जो नई शुरुआत कर चुके, नई जो आपके लिए एक नई एक्सपीरियंस करके आपने एक नई अपनी पहचान खुद के लिए बनाई है, खुद का एक नया ट्रांसफॉर्म किया है खुद को, आप उसी में आगे बढ़ते जाइए।
और बढ़ते रहेंगे, क्योंकि यहाँ भी चूज योर पाथ है, डायरेक्शन गार्डन। तो अगर हम ये लें, ये गाइडेंस है, ये आपके इसके बेसिस पे, इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे, पास्ट और प्रेजेंट के बेसिस पे आपका ये प्रेजेंट वर्जन है, ये गाइडेंस है, और ये फ्यूचर आउटकम है। तो ये भी यही बता रहा है, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। आप जहाँ आगे बढ़ गए हैं वहीं बढ़िए, पीछे जाने की अब कोई ज़रूरत नहीं। ये लर्निंग आपको ऑलरेडी आपने ले ली है। और डायरेक्शन गार्डन भी यही कहते हैं, चूज योर पाथ। आपको जो लर्निंग आपने ली, जो सीखा, आपके पास्ट ने जो सिखाया, अब ये एक्स सामने आ जाए तो आपको उस लर्निंग को ध्यान में रखते हुए आपको अब चूज करना है अपना पाथ, कि उस एक्स के साथ या किसी के साथ भी आपको अब आगे क्या बढ़ना है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है, नहीं जाना है। एक्स जो आ गए हैं, वो जो आपसे कहना चाह रहे हैं, वो सुन के आपको क्या करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है। हम पहले ये देख लेते हैं, आपके एक्स जो आ रहे हैं आपके लाइफ में वापस, ये क्या कहना चाहते हैं। ये तो हमें पता चल गया, उनको पछतावा हो रहा है उनके किए पर, उनको अब मालूम चल रहा है कि उनसे कितनी बड़ी भूल हो गई है जब उन्होंने आपको छोड़ने का फैसला किया था। वो उनकी कितनी बड़ी भूल है, ये उनको पता चल गया है। अब हम देख लेते हैं वो कहना क्या चाह रहे हैं, अब क्या कहना चाह रहे हैं। पछतावा तो ठीक है, माफी मांग रहे हैं या फिर से रिकनसाइल करने को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ओके, एक और दो। यहाँ पे हम ये भी लेना चाहूंगी मैं कि इवन उनका जो भी कॉन्वर्जेशन आपके साथ होती है, ये वो कार्ड्स हैं, इनको यहाँ रख लेते हैं। और उस कॉन्वर्जेशन के बाद आपका रिएक्शन क्या होने वाला है, हम वो भी देख लेते हैं। वैसे तो यहाँ बता ही दिया है आप क्या हैं और क्या करने वाले हैं, क्या गाइडेंस है, पर फिर भी टैरो की मदद से बहुत क्लियर हो जाएगी ये सिचुएशन आपके लिए और मेरे लिए भी। वाह, ये कार्ड आना चाह रहा है, ये हम बाद में लेंगे। 8 ऑफ सॉर्ड्स, देखिए कितना पछतावा हो रहा है उनको। ओ, बहुत परेशान है वो इस चीज को लेकर। किंग ऑफ सॉर्ड्स। और अब हमने ये पूछा था कि वो जो आपके एक्स आ रहे हैं आपसे कांटेक्ट तो डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स की है। और इस बार हमने पूछा वो क्यों आ रहे हैं, उनका उनका इंटेंशन क्या है। तो पहली चीज तो उनको पछतावा है, उनको घबराहट हो रही है, आपके सामने वो आना भी चाह रहे, दोनों ही सॉर्ड्स के कार्ड हैं। तो पहली चीज तो है उनको पछतावा हो रहा है, वो अभी जहाँ थे वहाँ भी दुखी हैं, वो अपने ओरिजिनल ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं जी रहे हैं अभी करंटली जहाँ है अपनी लाइफ में। और सबसे बड़ी चीज़ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो सॉर्ड्स हमेशा कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग की बात करता है। तो अब उनको समझ आ रहा है कि उनसे क्या भूल हुई है, आपकी वैल्यू क्या थी, पर कम्युनिकेशन अभी भी उनको, वो जो वर्ड्स है ना वो कहने में झिझक रहे हैं, लेकिन वो जो आ रहे हैं वो अब स्पष्ट रूप से आपसे कहकर जरूर जाना चाहते हैं। चाहे आउटकम, उनको ये लग रहा है आउटकम कुछ भी हो, वो उस चीज तक तो हिम्मत कर रहे हैं कि आपका डिसीजन कुछ भी हो, आपकी चॉइस कुछ भी हो, लेकिन अब उनको जो कहना है आपके लिए, आप उनके मन में जो आपको लेकर बातें हैं ना, पास्ट की, प्रेजेंट की, उनकी फीलिंग, वो अब और ज़्यादा अपने मन में नहीं रखेंगे। अब वो खुल के आपको इसी इंटेंशन से आपसे कांटेक्ट भी करेंगे, वो खुल के बोलेंगे आपसे, आप झिझकेंगे नहीं और ज़्यादा डरेंगे नहीं वो कहने से अपने मन की बात। पहले उन्होंने औरों की बातों में आकर आपको इग्नोर किया, छोड़ दिया, और खुद भी अपने मन मन में घुटते रहे, लेकिन अब वो और ज़्यादा छुप के नहीं रहेंगे, और ज़्यादा पछतावा तो है ही, पर अब वो और ज़्यादा इस पछतावे के चलते बिना अपने मन की आप बात आपसे शेयर किए अब वो और नहीं रहेंगे। वो आपको कांटेक्ट भी करेंगे और इस बार पूरी बात आपके सामने अपनी बात रखेंगे, मैसेज रखेंगे, जो भी उनको कहना है, सॉरी हो चाहे कुछ भी हो, वो सारा रखेंगे। उनकी बात सुनने के बाद आपका क्या रिएक्शन होगा। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, आप बहुत अच्छी जगह हैं। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं ना,
इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, बहुत अच्छी जगह है आपके मन में। उनके लिए भी इवन कोई गलत फील नहीं है, कोई भी हर्टफुल थॉट्स नहीं है आपके मन में, सेंटिमेंट्स नहीं है। द एम्परर देखिए, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, और हमने बात ही की थी कि आप ऑलरेडी इतनी अच्छी जगह पर हैं, अपने आप को आपने बहुत मेहनत करके हील किया है, बहुत मेहनत करके इमोशनल फुलफिल किया है अपने आप को। और अब हमने आउटकम के लिए आपके कार्ड निकाले थे, तो उनकी बात सुनने के बाद भी आप उनके लिए भी बहुत अच्छी मन से पहली चीज आप उनकी बात सुनेंगे। एम्परर है तो आप अपनी पावर में रहते हुए, अपने फर्म रहते हुए, अपनी चॉइस जो ये चूज योर पाथ है, आपको बहुत क्लियर है कि मुझे एक नई डायरेक्शन में ही जाना है, जो आपकी गाइडेंस भी है, आप जाए करेंगे भी वही चॉइस लेंगे। लेकिन आप उनकी बात सुनकर उनके लिए भी बिल्कुल भी बिना पार्शल हुए, क्योंकि ये किंग आर्थर का कार्ड है, और किंग आर्थर जो इंग्लैंड के थे वो फेमस थे अपने न्याय प्रिय होने के लिए। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे, चाहे उनका अपना कोई हो, चाहे आप उनके मंत्रिमंडल हो, अगर उसमें भी आपस में भी क्लैश होते थे तो वो सबको इक्वल तरीके से देखते हुए, सबकी इक्वल तरीके से ट्रीट करते हुए, उनकी बात सुनते हुए फिर अपना जस्टिस वो करते थे। तो यहाँ आपका आउटकम, आपका रिएक्शन के लिए ये दो कार्ड आए हैं, देखे थे हमने। तो आप उनकी बात पूरे इत्मीनान से बिना पार्शल हुए आप सुनेंगे, उनके लिए सिंपैथी भी रखेंगे, और उनके बेहतर के लिए और अपने बेहतर के लिए आप हेजिटेट नहीं करेंगे जो भी आपको बोलना है। और वो इतना इमोशनली फुलफिल्ड होगा आपके लिए भी और उनके लिए भी, कि वो आपको याद रखेंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन से, इस आपकी इस मेचोरिटी से, कि आप कितनी स्ट्रांग हो चुके हैं, कितने हील्ड हो चुके हैं। उनको पछतावा तो डेफिनेटली ऑलरेडी है, और भी होगा, पर उनको आपसे बात करने के बाद हिम्मत मिलेगी, आप इतने मेचोरिटी के साथ डील करेंगे। वाओ। और ऑलरेडी आप उनके साथ वापस तो नहीं रिकंसाइल करने वाले, कंसीडर भी नहीं करेंगे आप उस तरह से उस उनके साथ जो रिलेशनशिप रहा था आपका कभी। लेकिन अब आपके मन में उनको लेकर कोई गलत या कुछ भी घाव वगैरह जैसी फीलिंग भी नहीं है कि कभी किसी किसी पर्सन ने आपको हर्ट किया था, ऐसा कुछ नहीं है। आप उनको उनके बेस्ट वेल विशर बन के उनकी बात सुनेंगे, उसके बाद गाइड करेंगे, और उसके लिए आप जिस तरह से उनको हील करने में मदद कर सकते हैं, आप उस मोमेंट पे उस तरह से ही उनके साथ पेश आएंगे। और फिर आप ऑलरेडी इतने मजबूत हो चुके हैं कि वो चाहे कितनी रिक्वेस्ट कर लें, आप बिना उनको हर्ट किए, बिना खुद हर्ट हुए, आप जहाँ हैं वहीं आप फर्म रहते हुए आगे बढ़ते हुए अपनी लाइफ जिएंगे। वाओ। तो कंप्लीट तो हो गई है रीडिंग कि योर एक्स इज कमिंग बैक, ये आपकी लव लाइफ में होने वाला है। आप कहाँ हैं, वो क्यों आ रहे हैं, उनके बात सुनने के बाद आपका रिएक्शन क्या होगा वगैरह। लेकिन ये कार्ड क्योंकि आना चाह रहा था, हम देख लेते हैं क्यों है। वाओ। ग्रेट टीचर, और फिर द हायरोफेंट और द एम्परर। वाओ। देखिए, आप जो ये सारी चीजें करेंगे ना, ये कार्ड इसीलिए ये आना चाह रहा था। अगेन यहाँ इंट्यूशन, इमोशंस, फुलफिलमेंट, प्रॉस्पेरिटी, सबसे बड़ी चीज विजडम एंड नॉलेज। अब आप द हायरोफेंट और एम्परर तो है, यानी पावर तो है ही, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी, पावर तो है ही। लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा वाइज हो गए, ग्रेट टीचर। आपकी जो भी हुआ लाइफ में, और उसके बाद जो आप एक नई रिस्की जर्नी पे निकले थे, और उस चीज़ ने भी जो आपको सिखाया, जिस तरह से आपने अपने ऊपर मेहनत करी, एक अननोन टेरिटरी में जाके आपने नई शुरुआत करी, और फिर जिस तरह से लर्निंग ली, हर किसी का अपने आप को हील किया, तो अब आप हायरोफेंट वाली एनर्जीज में हैं, इसीलिए आप ये सब कर पाएंगे। तो अब लव लाइफ में आगे भी आप, अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हैं तो भी, और अगर आप अब नए रिलेशनशिप में आएंगे तो भी, आपको ऑलरेडी इस फील्ड में बहुत ज़्यादा आप ज्ञानी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा विजडम को यूज़ करते हुए आप अपने रिश्तों को या रिश्ते को आगे ले जाएंगे।
अब डील करना आपको आ गया है, चाहे आपके एक्स आए, चाहे आपके अभी करंट अगर कोई पार्टनर है तो, और या फिर आप सिंगल हैं तो गोइंग फॉरवर्ड कोई भी आपको प्रपोज करता है या आपको कोई भी पसंद आता है, तो आप बहुत मेच्योरिटी के साथ, बहुत वाइज रहते हुए आप उस रिलेशनशिप में अपनी अपनी जगह, अपनी एग्जिस्टेंस भी आप प्रूव करते हुए आप उस रिलेशनशिप को जिएंगे। और यही है मूव इन अ न्यू डायरेक्शन ट्रैवलर। अब आप इधर उधर नहीं भटकने वाले, अब आप इंजॉय करते हुए अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे। और हर वक्त आप अपने आप को पाएंगे भी कि आपका जो रिश्ता है उसमें आपका भी उतना ही अहम रोल होता है, या आपको भी याद रहेगा, और आपके पार्टनर को भी, अगर ऑलरेडी पार्टनर है तो भी, और अगर फ्यूचर कोई रिलेशन होता भी आपका, तो उनको भी हर वक्त पता रहेगा, क्योंकि आप इतनी अहम रोल निभाएंगे और इतनी मेच्योरिटी से। और इसीलिए ये कार्ड आया था कि एम्परर सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप इमोशनली हील्ड हो गए या इमोशनली बहुत पावरफुल हो गए, या फिर आप बहुत ओवरऑल ही आप अच्छी जगह पावर आप में आ गई, स्ट्रेंथ आ गई, ऐसा नहीं है। इन चीज़ों के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा वाइज हो चुके हैं, और उस विजडम के चलते ही अब आपको पता है कि किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया या किसी के साथ कोई गलती हो भी जाती है, तो भी आप सबका भला ही आपके मन में है सब, क्योंकि आप खुद हील्ड हो चुके हैं, आपने अपने आप को बहुत अच्छी जगह कर लिया है। वाओ, ब्यूटीफुल। हम टाइमिंग देखें फिर भी, अगर टाइमिंग कोई बता सकते हैं ऑरेकल तो बताना चाहें तो बता तो सकते हैं, पर हालांकि टाइम जो कलेक्टिव रीडिंग में है वो पूरी तरह से उस पर रिलाई नहीं करना चाहिए, बट कई बार बहुत स्पेसिफिक कुछ आता है। स्टार एंड सिस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। ओह, डॉट्स कनेक्ट करना। एन एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। देखिए, एंसेस्ट्रल लाइन और स्टार एंसेस्टर वॉइस, टाइमिंग के लिए चीज़ है। फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। हम्म आप, अब जो हम टाइमिंग के लिए पूछ रहे थे, अब आप किसी भी जल्दी में नहीं है, क्योंकि आप अपनी विजडम के साथ आगे बढ़ते हुए, डॉट्स कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ भी आप डॉट्स कनेक्ट करते हुए आगे, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल है तो फॉलो कर रहे हैं आप, गाइडेंस आपको आपके हायर सेल्फ या एंसेस्टर से मिल रही है। और यहाँ भी है मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, तो मूवमेंट है, आप आगे बढ़ेंगे। तो ये डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप, ज़्यादातर लोग अब बहुत जल्दी एक नए रिलेशनशिप में आएंगे, लेकिन वो जल्दी, आपकी एनर्जी जल्दी में नहीं होंगी, यानी वो जो लव रिलेशन, न्यू जो कनेक्शन आ रहा है आपकी लाइफ में, वो बहुत जल्दी आ रहा है। लेकिन अब की बार आप इत्मीनान से उसको देखेंगे, परखेंगे, अपने हिसाब से जो आपको फील होना है, जो सब करते हैं उसमें ना जाके आप कुछ हटके आपका ये डिसीजन लेंगे आप अब अपनी लव लाइफ में, या ऐसा कोई कनेक्शन आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। पर इस बार वो कनेक्शन आ, तो अब वो ज़्यादा दूर नहीं है अगर आप सिंगल हैं तो, पर अब की बार आप ठहराव के साथ वो चीज़ पे डिसीजन लेंगे, वो चूज करेंगे। ओ, इसीलिए देखिए मूवमेंट कितना है, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। ओ, मूवमेंट बहुत हो रहा है, तो आप जहाँ हैं अभी, मुझे ऐसा लग रहा है आप, क्योंकि एम्परर का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, और नाइट ऑफ कप्स, ये तीनों चीज़ें बात करता है एक जगह स्टैब्लिश होने की। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये कार्ड सारे अब ये बता रहे हैं कि आप इस वक्त जहाँ भी हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में है और चाहे आप सिंगल हैं, आप बहुत जल्द मूवमेंट होगा आपकी लव लाइफ में। लेकिन इस बार वो मूवमेंट, वो एनर्जी, वो कनेक्शन तो बहुत जल्दी नेक्स्ट लेवल के लिए आपके आगे प्रपोजल आएगा, या जो ऑलरेडी पार्टनर है उनसे प्रपोजल आएगा। पर अब की बार आप किसी जल्दी में नहीं होंगे। वाओ, क्योंकि आप बहुत वाइज हो चुके हैं। आप सारी चीजें देखेंगे जो पहले किया या जो लोग करते हैं ना, ज्यादातर आप उससे हटके अपनी विजडम यूज करते हुए आप देखेंगे
आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और सामने वाला जो प्रपोज कर रहा है उस प्रपोजल में आपकी नीड कितनी फुलफिल हो रही है, आपके पास क्या देने को है और क्या रिसीव करने को है। सारी चीज़ें देख परख के ही आप अब आगे बढ़ते जाएंगे अपनी पेस में। सामने वाला कितना ही जल्दी में हो, आप अब उस ऑब्लिगेशन में नहीं आएंगे। वाह। तो ये थी आपकी लव लाइफ की रीडिंग। आपके एक्स जो हैं आ रहे हैं, और उनसे रिलेटेड हमने देख लिया वो क्यों आ रहे हैं, क्या लव लाइफ में होना है। तो पहले तो एक्स आ रहे हैं, दूसरा क्यों आ रहे हैं वो देख लिया। उनके बातें सुनने के बाद आपका क्या रिएक्शन होगा, आप अभी फिलहाल लाइफ में कहाँ हैं, और गोइंग फॉरवर्ड आप कहाँ किस तरह से एक्शन लेंगे लव लाइफ में, लव कनेक्शन में, वो सब हमने कवर किया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी, अच्छी भी लगी होगी, एंजॉय किया होगा, और इन चीज़ों को ध्यान भी रखेंगे। और अगर आपने एंजॉय किया है तो सिमरस टैरो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए इस पूरी एनर्जी को। और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। बाय।